हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में 27 फरवरी की चारों शिफ्टों में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द है। दोस्तों, एक शब्द टॉपिक से हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक शब्द टॉपिक से दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न। तो दोस्तों, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द दोस्तों शंकालु। शंकालु दोस्तों राइट आंसर है हमारा शंकालु। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द है। दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द दोस्तों विवेचन। विवेचन दोस्तों, किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतेवासी का अर्थ है। अंतेवासी का अर्थ है दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अंतेवासी का अर्थ होता है दोस्तों अन्य स्थान पर रहने वाला, नहीं। अंत तक रहने वाला, नहीं। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। दोस्तों, अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अगला प्रश्न दोस्तों, मोक्ष की इच्छा करने वाला। ये आया था दोस्तों थर्ड शिफ्ट में। मोक्ष की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द दोस्तों मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला दोस्तों मुमुक्षु। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो, ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द दोस्तों अंकिचन। अंकिचन। अगला प्रश्न दोस्तों, गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाने का अर्थ दोस्तों मुहावरे टॉपिक से हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न। मुहावरे टॉपिक से भी दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुहावरे का भी अच्छे से रिवीजन कर लें। गाल बजाना का अर्थ होता है दोस्तों डींग हाँकना। डींग हाँकना। गाल बजाने का अर्थ होता है दोस्तों डींग हाँकना। अगला प्रश्न दोस्तों, घुटने टेक देने का अर्थ है। घुटने टेक देना का अर्थ है दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। घुटने टेक देना दोस्तों हार मानना। हार मानना। घुटने टेकने का अर्थ है दोस्तों हार मानना। अगला प्रश्न दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है दोस्तों बहुत अधिक लज्जित होना। बहुत अधिक लज्जित होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का अर्थ दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। राइट आंसर है दोस्तों घबरा जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तम का विलोम शब्द है। दोस्तों, विलोम शब्द से भी हर शिफ्ट में 2 प्रश्न। विलोम शब्द टॉपिक से दोस्तों हर शिफ्ट में 2 प्रश्न तो पूछ ही जा रहे हैं, किसी किसी में 3 प्रश्न भी। तो विलोम शब्द को भी अच्छे से रिवाइज करके जाएं। उत्तम का विलोम शब्द दोस्तों अधम। उत्तम का है दोस्तों अधम। और दोस्तों कीर्ति का होता है अपकीर्ति। कीर्ति का होता है दोस्तों अपकीर्ति। और दोस्तों विकृत का होता है अपविकृत। अपविकृत दोस्तों। और निकृष्ट का होता है दोस्तों उत्कृष्ट। निकृष्ट का होता है दोस्तों उत्कृष्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द है दोस्तों, नीरस का होता है दोस्तों सरस। नीरस का सरस दोस्तों। नीरस का विलोम शब्द दोस्तों सरस। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द होता है गौण। मुख्य का विलोम शब्द होता है दोस्तों गौण। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। मुख्य का विलोम शब्द गौण दोस्तों, ये 27 की फर्स्ट शिफ्ट में। और विमुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों
विमुख का होता है उन्मुख। विमुख का होता है दोस्तों उन्मुख। अगला प्रश्न दोस्तों, महान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। महान का विलोम शब्द दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्षुद्र। अल्प का होता है दोस्तों अधिक। अल्प का अधिक दोस्तों। अनुचित का होता है उचित दोस्तों। अनुचित का उचित। नगण्य का होता है गणने योग्य दोस्तों। नगण्य में जैसे गिन ना सके। अगला प्रश्न दोस्तों, धनवान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों धनवान का विलोम शब्द होता है अंकिचन। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। धनवान का विलोम शब्द होता है दोस्तों अंकिचन। अगला प्रश्न दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द से भी हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से रिवाइज करके जाएं दोस्तों। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों अश्व, घोड़ा और है। तीनों के तीनों दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। कटक है दोस्तों सेना का पर्यायवाची, सेना और वाहिनी। कटक है दोस्तों सेना और वाहिनी का पर्यायवाची। सेना और वाहिनी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों नलीन, उत्पल और राजीव तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल है दोस्तों आम का पर्यायवाची। आम, अम्र, पिकबंधु, आम, अम्र, पिकबंधु, अमृतफल और सौरभ। अगला प्रश्न दोस्तों, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों सार, वाण, सर तीनों के तीनों दोस्तों तीर के पर्यायवाची हैं। शाण, सार, वाण, सर तीनों के तीनों तीर के पर्यायवाची। नाराज है दोस्तों गुस्सा। नाराज है दोस्तों गुस्सा और नाखुश का पर्यायवाची। गुस्सा और नाखुश का पर्यायवाची। अगला प्रश्न दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची दोस्तों पर्वत, भूधर और नग तीनों के तीनों दोस्तों पहाड़ के पर्यायवाची हैं। शैवाल, शैवाल दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिन का पर्यायवाची नहीं है। दिन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों दिवस, वार, वासर तीनों के तीनों दोस्तों दिन के पर्यायवाची हैं। दीन है दोस्तों अंकिचन, निर्धन, गरीब, कंगाल, दरिद्र, रंक का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे। ये दोस्तों भूतकाल में है। उसने फल खा लिए थे भूतकाल में। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ ये दोस्तों वर्तमान काल में। अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी दोस्तों भूतकाल में। कल वे आने वाले थे, ये भी दोस्तों भूतकाल में। तो मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान में, वर्तमान काल में क्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों उड़ रही है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया दोस्तों, कर्म रहित या आक्रामक क्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। होगी ये दोस्तों संभव है वर्तमान, संभव है भूतकाल है होगी। और उसने पुस्तक पढ़ी थी ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों सामान्य भूतकाल होगा उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द होते हैं दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
अगला प्रश्न दोस्तों, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो दोस्तों गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, इसका दोस्तों दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान है। तो दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में। दोस्तों बहुव्रीहि समास की बात करें तो दोस्तों दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण अन्य किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं दोस्तों। और अव्ययीभाव समास दोस्तों या तो शुरू में उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग, और दोस्तों कर्मधारय समास में प्रथम पद होता है विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, उत्तर पद विशेष्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की, तो दोस्तों धक्का मुक्की में समास है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो वहाँ होता है दोस्तों द्वंद्व समास। द्विगु समास दोस्तों प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची दोस्तों। द्विगु समास जहाँ आपको संख्यावाची दिखाई दे प्रथम पद तो वहाँ द्विगु समास लगाना। अगला प्रश्न दोस्तों, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो दोस्तों अवनत में अब प्लस नत, अब प्लस नत। दोस्तों उपसर्ग हमेशा एक सार्थक शब्द में लगा होता है, अर्थपूर्ण शब्द में लगा होता है। तो नत में लगा है अब, तो दोस्तों अब हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय भी हमेशा दोस्तों सार्थक शब्द में लगता है, तो सार्थक शब्द होगा इसमें हमारा सावधान। तो सावधान में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगा है हमारा? ई, तो दोस्तों ई प्रत्यय लगा हुआ है सावधानी। अगला प्रश्न दोस्तों, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों अतिशयोक्ति की हमें सही वर्तनी देखनी है, तो सही वर्तनी होगी दोस्तों अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।